Hey everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. Very welcome here. मेरा नाम है प्रज्ञा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके अलावा जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं उन्हें फ्री जनरल रीडिंग देती हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जहाँ पे मैं 2 कार्ड्स के साथ आपके लिए जनरल रीडिंग करती हूँ। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई हैं, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ इन लव विथ यू। ओके, आपके साथ आपके प्यार में इस वक्त कौन है वो हमें देखना है। ठीक है, तो आपके प्यार में कौन है हम वो चेक करेंगे। हु इज़ इन लव विथ यू। 2 पाइल्स है हमारे पास। पाइल फर्स्ट है ग्रीन क्रिस्टल एंड पाइल सेकंड है वाइट क्रिस्टल। तो हम करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेके आज की रीडिंग स्टार्ट विथ पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है। आप लोग थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, मेडिटेट कीजिए, अच्छे से पाइल चूज़ कीजिए। जिस पाइल की तरफ आपका इंट्यूशन जाता है, आपका दिल जाता है, आपका माइंड जाता है, आपको वो चूज़ करना है। ठीक है, पॉज कर लीजिए, चूज़ कीजिए, उसके बाद आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। तो हम करते हैं पाइल नंबर फर्स्ट के साथ स्टार्ट जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया। देखते हैं कि हु इज़ इन लव विथ यू। ठीक है, आपके साथ प्यार में कौन है करेंटली देखेंगे हम इस वक्त कौन है आपके साथ प्यार में। पहले हम रेड डेक से देखेंगे हु इज़ इन लव विथ यू, उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे डेक से कि कौन है। थोड़ा सा और हमें डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, तो रेड डेक से देखते हैं उनका सन मून राइजिंग क्या है और जो भी हमें उनके बारे में पता चले थोड़ा बहुत, फिर बाकी हम जो है जेन टोरो डेक से देखेंगे। सो प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है, प्लीज़ उन्हें बताइए कि उनके साथ इस वक्त प्यार में कौन है। हो सकता है ये कोई हिडन हो, लाइक कोई हिडन पर्सनैलिटी भी हो सकती है जो छुप छुप के आपसे प्यार कर रहा है। ठीक है, जो आपको पसंद कर रहा है, या हो सकता है कि आप उन्हें जानते भी हो, तो वो हमें कार्ड्स के साथ पता चलेगा अच्छे से। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए प्लीज़ एंजल्स बताइए पाइल नंबर फर्स्ट के लिए प्यार में कौन है। प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, कौन सा वो पर्सन है जो पाइल नंबर फर्स्ट के साथ प्यार में है। पाइल नंबर फर्स्ट के साथ कौन प्यार में है इस वक्त, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड बताइए। हु इज़ इन लव विद पाइल नंबर फर्स्ट, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हम जो है कार्ड्स निकालें। ठीक है, एटलीस्ट हमें और अच्छे से थोड़ा डिटेल में पता चल जाए कि कौन है वो पर्सन। ठीक है, आपका पास्ट का है या कौन है कौन नहीं है, कोई न्यू पर्सन है। ये कार्ड हमारा एक्स्ट्रा आ गया है, एक्चुअली ये खुद से आ गया है तो मैंने इसको ले लिया, शायद एंजल्स हमें ये कार्ड देना चाहते हैं। अब हम निकालेंगे कुछ और कार्ड्स। देखिए, इसका जो बॉटम आया है वो आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये आपका बॉटम है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। अब हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे जो कि हमारा होगा जेन टैरो डेक से। देखते हैं कि पाइल नंबर फर्स्ट के साथ इस वक्त प्यार में कौन है। हु इज इन लव विद पाइल नंबर फर्स्ट, प्लीज एंजल्स, कौन है पाइल नंबर फर्स्ट के साथ प्यार में। तो बेसिकली ये जब आप देखेंगे उस टाइम के लिए होगा, चाहे आप जब वीडियो बनी है उस टाइम देखें या उसके 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, सो प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट के लिए बताइए। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। इससे भी हम जो है थोड़े से एटलीस्ट 5 कार्ड्स तो लेंगे ताकि हमें जो है पता चले। ठीक है, और अगर खुद से भी कुछ कार्ड्स आ जाएँ तो हम वो भी ले लेंगे। लव एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। ओके, 2 more cards angels, please 2 more cards, 2 more cards angels, 2 more cards angels, please universe, go 2 more cards.
तो 5 कार्ड्स आपके आ गए हैं। बॉटम आपका है टोटैलिटी, आपका बॉटम का कार्ड टोटैलिटी का है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 ही देखेंगे। पहले मैं राइट डेक से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद जो है फिर हम दूसरे वाले डेक का देखेंगे क्या कार्ड्स निकले हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है कार्ड्स हैं, हम इन्हें पहले अच्छे से प्लेस्ड कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए देखते हैं ये आपके कार्ड्स जो आए हैं। राइट, सो पाइल नंबर फर्स्ट, जो आपके साथ इस वक्त प्यार में है उस पर्सन के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ 1 बाय 1 चीज़ें, जो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ पाइल नंबर फर्स्ट, इस पर्सन को आप पहले से जानते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका और इनका भी नो कांटेक्ट है या आप लोग कम्युनिकेशन में हो, नो कम्युनिकेशन में हो। देखो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं पहले ओवरऑल आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, फर्स्ट चीज़ जो मुझे दिख रही है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जो टावर मूवमेंट वाला कार्ड है ये खुद से ही आ गया था। मतलब जैसे कि मैं खुद से शफल करके कार्ड्स लेती हूँ, ये खुद से गिर गया था, तो मुझे लगा कि शायद एंजल्स हमें ये देना चाह रही है, इसलिए मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसीलिए भी लिया क्योंकि ये गिरा भी खुद से, मतलब खुद से पॉपअप भी हुआ, और ये पहले भी जब मैं शफल कर रही थी तो भी ये खुद से बार बार बाहर आ रहा था। तो मुझे लगा कि शायद अगर 2 बार टावर कार्ड मुझे इतना दिख रहा है, इतना पॉपअप हो रहा है, तो मुझे इसको लेना चाहिए। तो शायद हो सकता है कि ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट हो रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है आप दोनों के बीच में मेजर फाइटिंग हुई हो, या फिर अब आप दोनों बातें नहीं करते हो एक दूसरे के साथ, ऐसा भी हो सकता है। ये मुझे ओवरऑल एक चीज़ दिख रही है। अब अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला कार्ड डेथ कार्ड का आया है। तो ये जो भी पर्सन है वाटर साइन हो सकता है, सबसे पहली चीज़। और दूसरा, ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन अभी इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है। हो सकता है कि आप और वो अभी बातें नहीं कर रहे हो सकता है आप और वो पर्सन में से एक कोई पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, हीलिंग से गुजर रहा है। कोई पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है उनका, उस पर्सन का। क्योंकि हम अभी ये देख रहे हैं कि आपके साथ इस वक्त प्यार में कौन है, तो ऑब्वियस है कि वो उनके लिए ही हमें चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। ये जो पर्सन है ये इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये जो पर्सन है इस वक्त हीलिंग चाह रहा है, ये हील होना चाह रहा है, ये कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है। मे बी इनका पास्ट का कोई इशू हो सकता है, चाइल्डहुड कोई इशू हो सकता है, फैमिली कोई इशू हो सकता है, ठीक है। ये मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और मैं क्यों बोल रही हूँ फैमिली, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि स्टार कार्ड के साथ में है। तो हो सकता है कि ये जो डेथ कार्ड यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है, जो हीलिंग बता रहा है, वो फैमिली हीलिंग हो सकती है, या चाइल्डहुड का कोई इशू हो सकता है। होता है कि ना बचपन में किसी का जो होता है ना, बचपन बहुत अच्छा नहीं होता, चाइल्डहुड जो मेमोरीज होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, फैमिली की वजह से या बाकी सोसाइटी की वजह से। उन्होंने बहुत कुछ सुना होता है, देखा होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ था स्टार कार्ड, जो कि इस कार्ड के बिल्कुल नेक्स्ट में निकला है, मतलब जो हमारा डेथ कार्ड के बिल्कुल नेक्स्ट में निकला है। अगर मैं इन 2 कार्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो 2 कार्ड्स हैं मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं, द स्टार कार्ड एंड डेथ कार्ड, की ये जो भी पर्सन है ये एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल है। ऊपर वाले पे यकीन रखना, और आप बोल सकती हो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस, और फेथ कभी भी ऊपर वाले से इसका नहीं टूटता, ये वो पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, एक रिलीजियस पर्सनैलिटी जो खूब रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो। जो भी पर्सन है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रखने में बिलीव करता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या ये भी हो सकता है कि अब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए वापस, तो ये बैलेंस के साथ आए। मे बी पास्ट में आप लोगों का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहा हो, ठीक है, चाहे आप कम्युनिकेशन में हो नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट है, लेस कम्युनिकेशन है, जो भी है सिचुएशन आपकी, वो अब जब आएगा आपकी लाइफ में तो वो बैलेंस लेके आएगा, बैलेंस आपसे चाहेगा, और खुद भी इस रिलेशनशिप को बैलेंस मेंटेन करेगा, ऐसा दिख रहा है। वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अगर मैं सन मून राइजिंग ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो। दूसरा मुझे हैवी फायर साइन दिख रहा है, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अब अगर नेक्स्ट मैं यहाँ पे पॉइंट बोलूँ तो ये जो भी पर्सन है, मुझे दिख रहा है कि अब ये पर्सन आपके साथ नहीं है शायद, या अगर है भी तो आप लोग उतनी बातें नहीं करते हो। ये पर्सन जो आपसे इस वक्त प्यार में है, ये आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है,
10 ऑफ कप्स के साथ, और ये चाह रहा है कि अब दोनों इस तरह से हैप्पी रहो एक साथ। देखो जैसे मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हो गया है जो सही नहीं हुआ है, जो होना नहीं चाहिए था, और अब 10 ऑफ कप्स के साथ वो आपको इस तरह से देख रहा है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाह रहा है। देखिए हैप्पी फैमिली से मतलब ये नहीं है कि वो आपसे शादी एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे शादी के बारे में नहीं बोलूँगी, मतलब ये कार्ड मैं शादी की तरफ लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशंस शादी वाले नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, अभी जब आपकी तरफ आ रहा है तो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। पास्ट में शायद ये आपके साथ उतना अच्छा नहीं था, अब जब ये आपकी तरफ आएगा तो वो चाह रहा है कि मैं गिव एंड टेक रिलेशनशिप दूँ, मैं अच्छे से आपको ट्रीट करूँ, ठीक है। जितनी खुशियाँ, जितनी इमोशनली आपने उनको सुख दिए हैं, हैप्पीनेस दी है, जॉय दी है, उतना ही वो अब आपको दे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो पर्सन अब मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, तो यही पर्सन है जो अभी इस वक्त आपके साथ प्यार में है, जो आपसे इस वक्त बिल्कुल प्यार करते हैं। वाटर साइन, मुझे ऑलरेडी एक पुराना पर्सन यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। दूसरा देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो पर्सन अभी इस वक्त आपके साथ प्यार में है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट कार्ड। इस कार्ड के साथ भी देखो मुझे वही दिख रहा है कि इस पर्सन को आप जानते हो। तो ऑलमोस्ट मुझे सारे ही कार्ड्स पास्ट एनर्जी बता रहे हैं। अब आप देखिए कि आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ पॉइंट्स रेजोनेट हो वो ज़रूरी भी नहीं है, और हर किसी के साथ जाएँ वो ज़रूरी भी नहीं है। तो अगर आपके साथ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाता है तो इट मीन्स कि ये पायली मैसेज आपके लिए नहीं है। आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं, पुरानी या फिर जो नहीं आएंगी। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ये पर्सन फायर साइन दिख रहा है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे फिर से यहाँ पे एक मैसेंजर का रोल दिखा रहा है। ये आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन फील करते हैं बहुत, उन्हें आपको देख के फील होता है वो अट्रैक्शन। तो बात ना भी करें फिर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। हालांकि ईगोइस्टिक हैं, एट द सेम टाइम ईगोइस्टिक हैं ये पर्सन, इनमें ईगो है। ईगो शायद इस बात का है, वो अपने आप को शायद सुपीरियर समझते हैं, या हम बोल सकते हैं वो एक ऐसी मुकाम पर हैं, ऐसी डेजिग्नेशन में, ऐसी अथॉरिटी उन्हें है अपने वर्क प्लेस में कि उनमें वो ईगो आ गया है, मे बी टाइम के साथ, पहले शायद वैसे ना हो, ठीक है। तो होता है ना लाइफ में, जब हमें बहुत कुछ मिल जाता है पर्सन को तो थोड़ा हो जाता है किसी किसी का एटीट्यूड चेंज। तो ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन स्टार्टिंग से ना हो, लेकिन अब जो है ऐसा हो गया है। तो ये मुझे आपका पर्सन दिख रहा है। फायर साइन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जो पर्सन आपसे प्यार करता है, आपके प्यार में है, फायर साइन दिख रहा है। टावर कार्ड के साथ भी मुझे यहाँ पे फायर साइन दिख रहा है। हायरोफेंट कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है हाईली स्पिरिचुअल है, फिर से हाईली स्पिरिचुअल, ट्रेडिशनल, अपनी रूट के साथ जुड़ा रहना, अपनी रूट्स के साथ जुड़ा रहना इन्हें बहुत पसंद है। अपने कल्चर को हमेशा लेके चलेंगे, कभी भी अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। जो भी इनका रिलीजन है उस पर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, रूट से जुड़ा हुआ इंसान वो ये है। तो उन चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को कभी नहीं छोड़ना, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस देते हैं। ये वो पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे इन पॉइंट्स आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या ये वही पर्सन है अगर जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इनकी जो बातें होती हैं वो लोगों को बहुत इंप्रेसिव भी लगती हैं। लोगों को लगता है अच्छा ये कितना इसके पास नॉलेज है, ये जो चीज़ शेयर करता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम पर्सन अपने इमोशंस को भी शेयर करने में माइजर है। तो ये जो पर्सन है ये अपने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो मन में है वो चीज़ आपसे शेयर कर रहा है। ये अपने इमोशंस को हमेशा होल्ड करता है, होल्ड बैक करता है अपने इमोशंस को, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है इस कार्ड के साथ, ठीक है। हालांकि शायद आप इनसे बिल्कुल ऑपोजिट हो, आपके मन में जो भी है आप तुरंत बता देते हो आप कि अच्छा मेरे मन में ये है, गुस्सा है, प्यार है, जो भी है, ठीक है। लेकिन साथ में ये पर्सन कैसा है, माइजर है, अपने इमोशंस, अपनी चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस करता। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये कार्ड है, तो बेसिकली क्लियरिफाई ये माइजर से हुआ है। तो ये जो भी पर्सन अपने इमोशंस को होल्ड करके रखना, अगर मन में 100 बातें हैं तो सिर्फ 10 बातों को एक्सप्रेस करना, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट देखो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो पर्सन आपके साथ प्यार में है, आउटसाइडर फील कर रहा है। तो देखो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, आउटसाइडर कार्ड भी ये बता रहा है कि ये पर्सन को आप पहले से जानते हो, और इस वक्त ये ऐसा फील कर रहा है कि आपने इनके लिए जो है ये गेट लॉक कर दिया है, यहाँ पे लगा दिए है लॉक, ठीक है। और लॉक भी अगर आप देखो तो एक सिंपल सा लॉक नहीं है, काफ़ी जो है जद्दोजहद करने के बाद ये लॉक खुलेगा। तो मतलब आपने ये जो दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए हैं वो इस बार बहुत ही अपने माइंड को स्टिक रखते हुए किए हैं,
इस बार आपने सोचा है कि नहीं अब तो भाई मैं इसको परमिशन नहीं दूंगा या नहीं दूंगी वापस आने की। तो कुछ ऐसी ही यहाँ पे इसको फीलिंग लग रही है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, मैं जो है अब इसकी लाइफ से बाहर हूँ। यहाँ पे भी मुझे ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से दिख रहा है। और ये जो पर्सन है ये हाईली माइजर है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। आप हो जो एक्सप्रेसिव हो, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये भी आप देख सकते हो अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो। तो ये बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखा रहा है। तो यही पर्सन आपके साथ प्यार में है जो ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में या तो थे या अभी भी हैं, बट उतना आपका अभी इतना अच्छा आपका ये रिश्ता नहीं है। इंटेंसिटी, राइटनेस एंड प्लेफुलनेस। देखो ये प्लेफुलनेस का कार्ड दिख रहा है, तो मुझे ये भी दिख रहा है जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम बोलते हैं ना एक प्लेफुल वाली जो एनर्जी होती है, ठीक है। देखिए प्लेफुल से मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि ये पर्सन शायद अभी तक आपके लिए उतना सीरियस नहीं है या नहीं था। ये आपके साथ उसको अपने आपके साथ अच्छा लगता था। 10 ऑफ कप्स के साथ वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड भी है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, आपकी तरफ बहुत खिंचा हुआ महसूस करता है, चाहे वो फिजिकली अट्रैक्शन है या जो भी है, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है वो चीज़ को। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन सीरियस नहीं है या नहीं था आपके साथ रिलेशनशिप में, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो सीरियसनेस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है इस पर्सन की तरफ से जो आपसे अभी प्यार में है। क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है ये पर्सन जो मैं जैसे कि मुझे लग रहा है पास्ट का पर्सन है जिसे आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। तो हो सकता है कि ये पहले आपके साथ सीरियस ना हो, लेकिन अब इसका माइंड चेंज हो गया है। मैं क्यों बोल रही हूँ माइंड चेंज हो गया है? क्योंकि कार्ड्स जो है ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहे हैं। इस वक्त शायद उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं जो मैंने किया वो गलत किया है। जो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी मे बी पास्ट की एनर्जी है या फिर हो सकता है करंट एनर्जी हो, और आने वाले टाइम में उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाए आपको लेके। अब देखो हमारे पास जो कार्ड है राइपनेस एंड इंटेंसिटी का कार्ड है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दो कार्ड्स हैं। ये दो कार्ड्स हैं राइपनेस एंड इंटेंसिटी। तो मुझे तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे न्यूज़ दिख रही है। न्यूज़ से मतलब देखिए ये है कि आपको वो फल मिलेगा, आपको वो आउटकम मिलेगा, आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा जो हमेशा से आपने इस रिलेशनशिप में डाला है, ठीक है। आपने शायद पास्ट में बहुत कुछ इनके लिए किया है, हर मायने में इमोशनली फिज़िकली सब कुछ किया होगा, ऐसा मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। और जो भी आपने इनको दिया है वो पर्सन अब आपको वही सारी चीज़ें लौटाना चाह रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि इस वक्त इनकी एनर्जी ये है, ये आउटकम कार्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट के कार्ड्स हैं तो मे बी आउटकम कार्ड हों। ये पर्सन इंटेंसिटी देखो इस रफ्तार से आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है, ठीक है, जो अभी आपसे प्यार में है। और वो चाह रहा है कि अब मैं आपको वही सारी चीज़ें दूं जो आपने उनको दी थी, मतलब जो रिस्पेक्ट जो प्यार आपने दिया था अब वो चाह रहे हैं कि वो आपको दें, ठीक है। तो ये जो पर्सन है इसकी ओवरऑल एनर्जी मैंने आपको बता दी है क्या था क्या है और क्या वो सोच रहे हैं, ठीक है। फायर साइन है एरीज लियो सजिटेरियस, और वाटर साइन है कैंसर स्पाइसी स्कॉर्पियो। एक अथॉरिटेटिव नेचर वाला यहाँ पे पर्सन दिख रहा है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो, थोड़ा सा मैच्योर भी बोल सकते हो, मैच्योरिटी नहीं है उतनी, प्लेफुलनेस के साथ दिख रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं ये जो पर्सन आपके साथ प्यार में है वो आपका पास्ट का पर्सन है और वो आपसे वापस से बात करना चाह रहा है अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बाय। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, देखते हैं कि पाइल नंबर 2 हु इज़ इन लव विथ यू, आपके साथ कौन है प्यार में पाइल नंबर 2 के साथ। ये एक जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डेफिनेटली आपके साथ होगा और कुछ के साथ नहीं भी होगा। सबके साथ हो ये ज़रूरी नहीं है, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप बाकी वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं, ओके। तो फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स मुझे बताइए कि कौन इनके साथ प्यार में है फाइल नंबर 2 के साथ। देखिए मुझे जो जो चीज़ें दिखेंगी पहले राइटर से बताऊंगी, उसके बाद हम बताएंगे सेंटर और एक्सेल। Love angels, divine angels, guardian angels, angels God, love angels, divine angels, guardian angels, angels God। फाइल नंबर 2 के साथ प्यार में कौन है यूनिवर्स? लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, एंजल्स गॉड, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, एंजल्स गॉड।
इतने प्यारे कार्ड्स, वाओ वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं यार, बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं। ओके, द हर्मिट, आपका बॉटम का कार्ड द हर्मिट आया है, ठीक है। अब हम कुछ कार्ड्स इसमें से देखेंगे हमारे दूसरे वाले डेक से, जो कि है ज़ेन टैरो डेक। मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर करने की, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है। रीडिंग, ये पिक कार्ड रीडिंग, ये मैसेजेस एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे हम जो है ओवरऑल 5 कार्ड्स ले लेंगे। देखते हैं कि कौन है ये पर्सन, इसके बारे में क्या क्या हमें पता चलता है। प्लीज एंजल्स, एंजल्स, ओके। काफ़ी सारे हमारे कार्ड्स आ गए हैं, तो हमें इन्हीं को ले लेते हैं। हमारा जो बॉटम का कार्ड है वो आया है मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये हमारे कार्ड्स हैं, हम पहले इनको जो है प्लेस कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम रीडिंग के साथ ही देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर सेकंड, जो पर्सन आपके साथ इस वक्त प्यार में है एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ, तो वो बिल्कुल आपके साथ एक शुरुआत करना चाह रहा है, विक्ट्री चाह रहा है बेसिकली। देखो, यहाँ पे मुझे कोई पास्ट के कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, पास्ट एनर्जी नहीं दिख रही है, बट स्टिल हो सकता है कि इस पर्सन को आप पहले से जानते हो, ठीक है। आपका फ्रेंड हो सकता है कोई, या ये बिल्कुल कोई एक नया पर्सन भी हो सकता है, ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ मेंटल क्लियरिटी के साथ ये पर्सन आपके पास आ रहा है, जो पर्सन अभी इस वक्त आपके साथ प्यार में है। तो बेसिकली वो एक रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाहता है। हो सकता है कि आप दोनों अभी एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, लाइक फ्रेंड्स हो, बातें चल रही हूँ, सब कुछ चल रहा हो, लेकिन जिसे हम बोलते हैं ना कि एक मेंटल क्लियरिटी नहीं है आपकी और उस पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप में, दोस्ती में, या जो भी है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये पर्सन पहले तो मुझे मेंटल क्लियरिटी के साथ आते हुए दिख रहा है। लाइक हो सकता है कि जो पर्सन अभी आपके साथ प्यार में है, ये आने वाले टाइम में आपसे कम्युनिकेट करे, एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स। क्यों? क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स कम्युनिकेशन भी है, मेंटल क्लियरिटी भी है, एक नई शुरुआत भी है। मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, अपने प्यार का इजहार कर सकता है, क्योंकि द लवर्स कार्ड इसके नेक्स्ट में आया है। तो मे बी एस ऑफ सॉर्ड्स एंड लवर्स कार्ड के साथ ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए भी दिखाई दे सकता है। मुझे यहाँ पे हाईली एक्वेरियस नज़र आ रहा है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एक्वेरियस, हाईली 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 एक्वेरियस का साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज़्यादा, जिसे आप बोल सकते हो, जिसकी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ये जो पर्सन जो आपके साथ इस वक्त प्यार में है, जो आपके प्यार में है बेसिकली, वो एक्वेरियस हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लवर्स कार्ड के साथ ये जो भी पर्सन है, ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, और ये आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींचा हुआ चला आता है, बहुत ही फिज़िकली अट्रैक्टेड है। तो फिज़िकली अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है, फिज़िकली अट्रैक्टेड भी हैं। और आपका ये जो भी रिलेशनशिप है, जो भी आपके ये जो एक्वेरियस पर्सन है जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपसे एक, जैसे हम बोलते हैं कि अंदर से एक दिल से एक रिश्ता जो होता है, वो इस पर्सन ने आपसे जोड़ रखा है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, लाइक सिर्फ एक आउटर ब्यूटी देखते हुए आपसे प्यार में नहीं है। इन्होंने आपके अंदर की जो आपका सोल है उसको पहचाना है, उसको जाना है और उससे प्यार किया है। मैं ये नहीं बोलूँगी फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा यहाँ पे जो है मुझे अंदर का जो होता है, जिसे हम बोलते हैं कि इनर ब्यूटी, उस चीज़ को भी इन्होंने यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया है आपकी द लवर्स कार्ड के साथ। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। जो भी पर्सन है, इन्हें ये चीज़ लगती है, ये ऐसा फील करते हैं कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइन ने उसे गाइड किया है। और आप दोनों का जो आप बोल सकते हो कि किस्मत है, फॉर्चून है, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है।
ये जो पर्सन आपसे प्यार करते हैं। तो आप दोनों का जो हम बोल सकते हैं किस्मत, वो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो फॉर्च्यून आप दोनों का ऑलरेडी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक्वेरियस दिख रहा है, हैवी, सबसे पहला सन मून राइजिंग, बहुत ही प्यार करने वाला पर्सन है, आपके साथ लॉयल रहेगा, कभी भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी आप दोनों के बीच में, और ना ही कभी ये पर्सन आपको ये वाला पर्सन नहीं होगा जो होगा कुछ और बोलेगा कुछ। बहुत ही मेंटल क्लियरिटी के साथ ये आपसे हमेशा कॉन्वर्सेशन रखेगा, करेगा, और ना ही कभी अपने माइंड में किसी चीज़ की क्लियरिटी आपसे मांगेगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि मेंटल माइंड में चीज़ों को लेकर स्टकनेस है, नहीं, हमेशा क्लियर रहेगा आपके साथ जो कॉन्वर्सेशन होगी, ये भी मुझे दिख रहा है। उसके अलावा 8 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, और जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है वो हमारा एस ऑफ सॉर्ड्स के ठीक नीचे आया, उसको क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे भी मुझे ये पर्सन बहुत ही अच्छा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ नज़र आ रहा है। मतलब ये पर्सन से कभी भी आप इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं रहोगे कि यार तुम बोलते कुछ हो करते कुछ हो, कल तुमने ये बोला था आज तुम कुछ और कर रहे हो। तो ये पर्सन की एक्शन उनकी बातों से मैच करेंगे। कभी भी आपको उनकी बातें कुछ और एक्शन कुछ और नहीं नज़र आएंगे। इनको बहुत अच्छे से पता है इन्हें क्या करना है, बहुत ही क्लियर हैं अपनी हर एक चीज़ के साथ। उसके अलावा देखिए मुझे यहाँ पे अर्थ साइन भी दिख रहा है। तो अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके जो पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं। और ये जो पर्सन है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, और अपने लाइफ में ये ऑलरेडी एक ऐसी पोजीशन को पा चुके हैं, एक ऐसी अपने एम को पा चुके हैं जहाँ ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे पर्सन बहुत अच्छी वेल्थ के साथ भी दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, इनके पास सब कुछ है, और मुझे बहुत अच्छी ये अथॉरिटी भी इनके पास दिख रही है। अथॉरिटी से मतलब ये है कि जहाँ भी काम करते होंगे वहाँ इनकी अपनी एक धाक होगी, ठीक है, सब लोग इनकी सुनते होंगे। क्योंकि देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स के नेक्स्ट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है, मे बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन इनके फर्स्ट हाउस में, इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है। क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ साथ आए हैं, और दोनों ही जो हैं हमें ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ बता रहे हैं। आप इस कार्ड को देखो, इस कार्ड को देखें, ऑलमोस्ट सेम ही पर्सनैलिटी दिख रही है। सिर्फ अगर हम देखें साइन अलग है, बट दोनों का जिस तरह से बैठना है, जिस तरह से एटीट्यूड है, बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट। तो जो भी पर्सन है हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छी जॉब में है, बहुत अच्छा काम करे, बिजनेस भी हो सकता है इनका, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंडर ही करे, खुद का काम भी हो सकता है, और पैसा बहुत अच्छा है इनके पास। जो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, इन दोनों का कंजक्शन इनके फर्स्ट हाउस में हो सकता है। और फायर साइन भी हो सकते हैं, बट फायर साइन के चांसेस उतने हैवी नहीं दिख रहे, बट हो सकता है, ठीक है। फायर साइन और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दोनों का कंजंक्शन हो सकता है, या फिर सिर्फ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। बट मुझे सबसे ज़्यादा हैवी यहाँ पे एक्वेरियस साइन दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे इस वाले डेक से भी द फूल कार्ड मिला है, ठीक है। तो ये भी एक्वेरियस बता रहा है, मतलब ये भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बता रहा है। एक ऐसा पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अभी आपके प्यार में है, वो पर्सन खुद की शर्तों में अपनी ज़िंदगी को जीता है। देखो अगर मैं यहाँ पे भी बोलूँ, अगर मैं इस कार्ड के साथ भी बोलूँ, पर्सन इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अपनी लाइफ में ये डिसीजंस खुद ही लेता है, जितना मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। द फूल कार्ड के साथ मुझे ये पर्सन एक ऐसा दिख रहा है जो कि पहले तो बहुत ही ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं अपनी ही धुन में चलने वाला है, अपने ही हिसाब से चीज़ों को लेके चलता है। मतलब ये वो पर्सन है जिसको पता तो सब कुछ है मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, लेकिन इसको चीज़ें सिर्फ सब अपने अकॉर्डिंग चाहिए। अगर इसको कहीं कुछ प्लानिंग भी करनी होगी तो ये अपना कन्वीनियंस के हिसाब से करेगा कि यार मेरे पास इस टाइम टाइम है, मैं इस टाइम फ्री हूँ, मुझे इस टाइम जाना है, मुझे इस टाइम करना। तो अपने हिसाब से ये जो है लोगों को घुमाता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। दूसरा, साथ में ये पर्सन जैसे कि मुझे काफ़ी इंडिपेंडेंट और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है अपने काम में, तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन का अपना ट्रैवलिंग का कोई काम हो, लाइक ट्रैवल एजेंसी भी हो सकती है, या ये बिज़नेस का भी मुझे हाईली यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, इसका खुद का काम होगा। अदरवाइज़ ये कोई गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे काम से भी रिलेटेड दिखी, तो मैंने आपसे शेयर करी।
बाकी पर्सन बहुत एडवेंचरस है, फ्लो के साथ जाता है। एक चीज़, हाँ, ये कभी भी वैसा वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि आज मिले डेट की तो, या आज हमने डेट करी चलो हम अब रिलेशनशिप में चलते हैं, चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो चलो एक स्टेप आगे चलते हैं। नहीं, ये आपको बहुत वेट कराएगा, ये आपको महीनों वेट कराएगा, हफ्तों वेट कराएगा कि नहीं आज नहीं, थोड़ा टाइम और देते हैं, थोड़ा एक दूसरे को और समझते हैं। तो बहुत ही धीरे धीरे और फ्लो के साथ जाने वाला ये पर्सन है। इससे आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना है कि आपको जो है तुरंत स्टेबिलिटी दे दे रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है, स्टेबल है ये पर्सन, लेकिन रिलेशनशिप में तुरंत नहीं आता, बहुत सोच समझ के ये रिलेशनशिप में आता है, ऐसा पर्सन दिख रहा है। अपनी लाइफ में जो पर्सन मुझे आप इस वक्त आपके साथ प्यार में मुझे नज़र आ रहा है, ये लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है। इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान है हर मायने में, चाहे वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस वाला दिख रहा है। और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस, मतलब देखो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, और ये जिस मकाम में आज हैं, जो भी काम ये करते हैं, जो भी इनका प्रोफेशन है, ये खुद के दम पर हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली से इनको सपोर्ट मिला है। मुझे यहाँ पे एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी दिख रही है, खुद से बनी हुई, सब कुछ खुद से किया हुआ, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है चीज़ें, हाँ ठीक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव है, बहुत एक्सपीरियंस इंसान है। आपके जो पर्सन है इसके बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। ये पर्सन की एक हैबिट यहाँ पे ये भी है कि इनका है काम कंपैरिजन करने का। लाइक ये वो पर्सनालिटी है जो कि हम होते हैं ना, जैसे सपोज़ अगर हम कहीं गए हैं, अगर हमने कोई एक जैसी दो चीज़ें देखी तो हम इतना नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे ठीक है या तो ये या तो ये। बट ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है, लाइक कंपैरिजन करने की इनकी बहुत ही ज़्यादा हैबिट है। सपोज़ अगर आपको कोई भी सिचुएशन दिखेगी लाइफ में, कहीं पे भी कुछ होगा तो ये कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने की। तो कंपैरिजन वाला जो है यहाँ पे मुझे काफ़ी हैवी दिख रहा है कि हर चीज़ में कंपेयर करेगा। हो सकता है आपको भी करे, ठीक है, आप ऐसे हो वो ऐसा है, आपने ऐसा किया उसने ऐसा किया, तो एक कंपैरिजन वाला भी इनका यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो एक चीज़ और जो मुझे आपके पर्सन के बारे में दिख रही है वो दिख रही है इनर वॉइस। जे कि मैंने अपने जो कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो पर्सन है ये इंटरनली, मतलब इनर ब्यूटी आपकी देख के आपसे आपके प्यार में है, जो मैंने यहाँ पे भी बोला था। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिख रही है कि ये पर्सन ना अपने अंदर की बहुत अंतरात्मा, जिसे हम बोलते हैं अंदर की अंतरात्मा, इनर इनर सोल, इनर वॉइस, इसकी बहुत ज़्यादा सुनता है, ठीक है। एक होता है दिमाग से सुनने वाला, एक होता है अंदर से सुनने वाला। ये हमेशा हर चीज़ अंदर से सुनता है। तो एक होता है ना कि अपने इनर सोल की सुनो, अपनी इनर वॉइस क्या कह रही है वो सुनो, तो उस पे चलने वाला ये बहुत ज़्यादा है। और शायद अपनी लाइफ में ये जितने भी डिसीजंस लेता है बहुत ही डीपली सोच के समझ के लेता है, और बहुत ही टाइम टेकिंग पर्सन है, हर चीज़ में बहुत वक्त लगाता है, स्पेशली किसी के साथ रिलेशनशिप में आने में बहुत टाइम लगाता है। थ्री ऑफ कप्स मतलब सेलिब्रेशन इस डेक में मुझे यहाँ पे बता रहा है कि जो भी पर्सन है ये आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक जब आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आओगे आने वाले टाइम में, या अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, तो ये आपको कभी भी आपको कभी भी ऐसा फील नहीं कराएगा कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। ये हर पल आपको वो एहसास दिलाएगा कि यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। एक इम्पोर्टेंस जो हम सबको चाहिए अपनी लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप में, चाहे किसी के साथ भी हो, ये पर्सन से आप वो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील कराना, अपने हर एक, स्पेशली अपनी जो हैप्पीनेस वाले मोमेंट होते हैं, हमेशा ही आपको इनवाइट करेगा, हमेशा ही आपको बुलाएगा कि चलो आज मैं इस चीज़ में, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, आज मुझे वो वाली डील मैंने क्रैक की, आज मैं वहाँ गया मुझे ये अचीवमेंट्स मिली। तो बेसिकली अपनी लाइफ के खुशी या फिर दुख वाले पल ये हमेशा आपसे शेयर करेगा, ऐसा ये पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ये सारी एनर्जीज दिखी हैं, साइन मैंने आपको बता दी हैं। हाईली चांसेस है एक्वेरियस, ठीक है, सन मून राइजिंग ज़ोडिएक, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इसके अलावा मैंने आपको कंजंक्शन बता दिए हैं दो साइंस के, फायर या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सजिटेरियस का कंजंक्शन इसके फर्स्ट हाउस में हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है, क्योंकि ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है और ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 सन मून राइजिंग दिख रहे हैं, मतलब 3 ज़ोडिएक साइंस के आप बोल सकते हो, एरीज लियो सजिटेरियस, ठीक है, एक्वेरियस एंड अर्थ साइन। तो 3 साइन दिख रहे हैं, फायर, एयर एंड अर्थ। ज़्यादा चांसेस हैं एयर साइन के, ठीक है। उसके बाद जो ज़्यादा चांसेस हैं वो फायर साइन के हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखी, जो पर्सन अभी इस वक्त आपके साथ प्यार में है, और ये मुझे एक पुराना कनेक्शन या फिर बोल सकते हो कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या एग्जिस्टिंग दिख रहा है जो इस वक्त आपके साथ है, या फिर कुछ लोगों के लिए ब्रांड न्यू भी हो सकता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स को जनरल मैसेज देती हूँ। आप चाहें तो आप हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। बाय।